हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू वीडियोस। आ गई है आपकी अपनी अभिलाषा आपके लिए एक नया वीडियोस लेके। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी प्रदर्शनी, कवि साहिब की जो प्रदर्शनी। मैं गई थी दिल्ली घूमने के लिए, तो वहाँ पे मैं प्रदर्शनी भी मैंने देखी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये प्रदर्शनी आपको भी दिखाऊं। बट मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने जो भी है, जितना भी मुझे पता है, मैं उतना ही आपको इस प्रदर्शनी के द्वारा बताऊँगी। और जैसा उन लोगों ने मुझे बताया, तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको प्रदर्शनी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रदर्शनी कैसी लगी, तब मुझे पता चलेगा। रहमजों ने बनारस में बटे बटे लोगों को करोड़ के द्वारा मार कर स्वर्ग भेजने के लिए लोगों को प्रचार किया। कहा जाता है कि काशी में जो भी मरता है वो स्वर्ग जाता है। तो हर जगह से, गांव से लोगों ने आकर ये बोला कि अब हम भी काशी ही रहेंगे और काशी में ही अपना जीवन व्यापन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हमारी मौत होगी या हम मर जाएंगे तो हम सीधा स्वर्ग को जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता था कि पहले लोग फ्री में ही ऐसा करते थे, पैसा नहीं लेते थे और लोगों को मार देते थे, उनको उनका गला काट देते थे और वो मर जाते थे। फिर क्या हुआ, लोगों ने जब देखा कि बहुत से प्रचार हुआ, लोग आने लगे, जगह जगह से लोग आने पहुंचने लगे, तो उन्होंने फिर उस चीज़ के रुपए लेना शुरू कर दिया था। और फिर जब उनकी एज हो जाती थी या उनको जब लगने लगता था कि अब हमारा समय बहुत करीब आ गया है और अब हमारी मौत होने वाली है और हमें स्वर्ग जाना है, तो वो लोग पहले से ही काशी में आ जाया करते थे और फिर अपने उन लोगों को पैसा देकर और उनको बोल देते थे कि आप हमारी गर्दन को काट दो। तो ऐसे करके लोग वहाँ पर रहने लगे थे आके, और इसी तरह से उन्होंने अपने आप को स्वर्ग को जाने के लिए ये सब करना शुरू कर दिया था कि हम स्वर्ग चले जाएंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम भगवान की शरण में रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो थी वो कबीर साहब जो बताते हैं कि वहाँ पे मतलब लोगों के मन में ये बात डाल दी गई थी और उन लोगों के दिल में ये प्रचार प्रचार आने लगा था कि हम सब स्वर्ग जाएंगे, इसलिए वो वहाँ पर पहुँचे। कबीर साहब सतलोक जाते हुए, तो कबीर साहब जब सतलोक जा रहे थे तो फिर उन्होंने मगहर की जो नदी थी वो हमेशा मतलब सूखी रहती थी, उसमें कभी पानी नहीं रहता था। तो उन्होंने फिर कबीर साहब ने सोचा क्यों ना इसमें पानी भर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ की जो नदी थी वो सूखी थी, तो उन्होंने उसमें पानी भर दिया और फिर उसमें स्नान किया। तो स्वयं कबीर साहब ने जब उसमें स्नान किया, उसके बाद उन्होंने सतलोक जाने के लिए वहाँ से स्नान करके वो सतलोक को जाने लगे। कबीर साहब फिर अपने स्थान पर जाकर बैठ गए और उन्होंने वहाँ से ही समाधि लगाने के लिए वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने समाधि को लगा लिया। जब वहाँ पर लोगों ने देखा कि समाधि जब लगी हुई जो थी वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ पर जब चादर हटाई गई तो वहाँ पर सिर्फ फूल ही थे और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो ऐसे सब लोगों ने देखा कि जहाँ पे गुरु महाराज को बैठाला गया था, कबीर साहिब को बैठाला गया था, वहाँ पर कुछ नहीं था सिवाय फूलों के। कबीर साहब ने जब अपना शरीर त्याग दिया तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ते हुए जब वहाँ से वो चले गए, तो हिंदू और मुसलमान दोनों वहाँ पर जब गए तो उन्होंने जैसे ही चादर को हटाया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं है, शरीर तो था ही नहीं और सिर्फ फूल पड़े थे। वो सब एकदम से हैरान होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और रोने लगे और बोला कि कबीर साहब आप कहाँ हो, मैंने आपको पहचाना नहीं और मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ऐसे करके मुसलमान लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरी इन गलतियों की कैसे क्षमा मिलेगी, मुझे कैसे माफ़ी मिलेगी। उधर हिंदू भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे और रो रहे थे कि कबीर साहब आप वापस आ जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमारे साथ थे पर मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि आप हमारे पास हो और आप मुझे छोड़ के चले गए हो, तब आप वापस आ जाओ। ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगे। फिर कबीर साहब के जो फूल थे वो उन लोगों ने आपस में आधी चादर और आधे फूल ले लिए थे और आधी हिंदू ने ले लिए थे और आधे मुसलमान ने ले लिए थे। तो आपस में उन लोगों ने भाईचारा बना लिया।
कबीर साहब की समाधि। यहाँ पर सदगुरु कबीर समाधि मंदिर है। कबीर साहब की जो मिट्टी में जो फूल मिले थे, वे फूल यहाँ पे दफनाए गए थे। कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने आपस में उन फूलों को बांट लिया था। आधी चादर और आधे फूल हिंदू ने ले लिए थे, और आधी चादर और आधे फूल मुसलमान लोगों ने ले लिए थे। तो जो ये मंदिर और मस्जिद आप पास में ही बनवाया गया था। तो उन्होंने, हिंदू ने अपने आधे फूलों को जो लिया था वो मंदिर में रख दिए थे, और मुसलमान लोगों ने अपने जो फूल लिए थे आधे, उन्होंने मस्जिद में रख दिए थे। तो कहा जाता है कि उन दोनों की जो मंदिर और मस्जिद दोनों ही पास ही बनी हुई है, और दोनों लोग उन मंदिर मस्जिद में फूलों को रख के, और वहीं पे ही कबीर प्रभु सच्चे पूर्ण परमात्मा हैं, ये बोलकर उन्होंने वहाँ पर उन फूलों को रख दिया था। गाइस, तो ये है हर हद में कुआं। इसमें सभी जीवों का जन्म मरण रहता है। तो यहाँ पे लोग जो जन्म लेते हैं, उन लोगों की मृत्यु होती है। वो लोग पशु पक्षी जानवर इंसान जो भी मतलब बनते हैं, उन लोगों की मृत्यु होती है। और इसमें जो आप कुएं में देख रहे हैं ना, ये सभी लोग इसमें मर के जाते। तो ये आपको छोटे छोटे से जो दिख रहे हैं ना, वो लोग इसके अंदर हैं, उन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो लोग सद्भावना से सद्भक्ति से भगवान के परमात्मा की पूजा करते हैं, उन लोगों का बार बार जन्म मरण नहीं होता है, और वो स्वयं खुद भगवान की शरण में ही चले जाते हैं। गाइस, आपको हमारा आज का ये वीडियोस कैसा लगा? तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।